योगी जी नौकरी का हर पेपर लीक करते थे। मोदी सरकार की तानाशाही ही थी। ठीक है, तो हमारे भारत का जड़ क्या है? गरीब। क्या नहीं मोदी जी रहें ना रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 15 में। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता के रूप में चुने गए हैं, तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। तो आइए जनता से बात करते हैं कि जनता की इस पर क्या राय है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ आएंगी? अब सरकार तो ये है कि देखो, हमारे यहाँ तो जो अमेठी जिला है वो राहुल जी का है, ठीक है। हमारे यहाँ से 2 जीते हैं। अब ये है कि 9 तारीख को पता चलेगा। वैसे ये है कि मोदी जी भी जो भी कर रहे थे अच्छा है, क्योंकि हमें 2000 रुपये मिलते 6 महीने में, 35 किलो राशन अलग मिलता है, फ्री वाला 20 किलो अलग मिलता है। ये अच्छी गवर्नमेंट है, उसमें कोई नहीं, मगर ये कि जो नौकरी काहे नहीं देन? जो हमारी नौकरी थी वो नौकरी क्यों नहीं दिए? तो फार्म भरे थे, इतने दूर आए थे फार्म देने के लिए, उसको निरस्त क्यों कर दिए? उसको बताओ ना। उसको लीक किए, नौकरी देनी थी। योगी जी नौकरी का हर पेपर लीक करते थे, सरकार उनकी थी, तो नौकरी क्यों नहीं दिए? सर कह रहे हैं कि योगी जी नौकरी का हर पेपर लीक करते थे, तो क्या इसी वजह से बीजेपी को झटका लगा है उत्तर प्रदेश में? अब भाई हम तो ये लगा है, नौकरी दिए होते तो आज योगी जी नहीं हारते। योगी जी आज नौकरी दिए होते तो आज हमारे योगी जी नहीं हारते। हमारे योगी जी इसलिए हारे कि नौकरी नहीं दिए। इंटर के पेपर लीक कर देते हैं, प्लस नौकरियां लीक कर देते हैं। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार होती जो नौकरी देती? नहीं, सरकार अखिलेश ने देखो लैपटॉप दिया, अच्छा चला, ठीक है, और उसके बाद इनको नौकरी निकाले तो नौकरी देना था। सब बुजुर्ग जितने लड़के तैयारी किए थे उनको नौकरी चाहिए। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद तुरंत योगी जी ने पहली बैठक करी है। उस बैठक में बोला करेंगे कि हार गए तो ले बैठक करेंगे। वो देखे नहीं, वो किसी को नहीं देखे, वो सोचे कि मैं तो जीता हूँ, मैं तो राजा हूँ, वो राजा हूँ, ठीक है, वो राजा है, राजा रहेंगे सोचे। यूपी से जो माफियाओं का आतंक था, गुंडागर्दी थी, वो कहीं ना कहीं था। कोई आतंक नहीं था, कुछ नहीं था, कोई आतंक नहीं था। बेखौफ हो गया, महिलाएं घूम सकती हैं। महिलाएं पहले भी घूम रही थी, आज भी घूम रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं है कि मतलब माफियाओं का राज खत्म हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है। जो क्राइम है वो क्राइम बदस्तूर जारी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्हीं के उस पे चलना चाहते हैं, और प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जो बाबा बुलडोजर भी नाम दिया गया है उन्हें। देखिए, बुलडोज़र के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। कोई बुलडोज़र अगर किसी गरीब के यहाँ चल रहा है तो वो शायद सही नहीं है, और वही बुलडोज़र अगर किसी माफिया के यहाँ चल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि सारे बुलडोज़र बहुत सही चले हैं, बहुत से बुलडोज़र गरीबों पे भी चले हैं। अयोध्या में भी बहुत गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चलाए गए हैं। यादव ने भी बोला था कि अयोध्या वासियों के साथ नाइंसाफी हुई है। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा रीज़न है, मेजर रीज़न है कि अयोध्या में भी मोदी जी को हार पराजय का सामना करना पड़ा। जो मेजर रीज़न है सबसे बड़ा यही है कि अयोध्या में लोगों के घर तोड़े गए। गरीब जो बेचारे ऐसे रेडी पटरी लगाकर वहाँ बैठे थे, उनके घर तोड़े गए, उनके मुआवजा तो दिया गया था? कोई मुआवजा नहीं दिया गया। एक जो बेचारा 200 रुपये 300 रुपये डेली कमा रहा था, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वो मुआवजा सिर्फ कागज़ों में है, प्रैक्टिकल तौर पे कोई किसी को कंपनसेट नहीं किया गया है। वहाँ पर सारे लोग परेशान रहे हैं, छोटे तबके का लोग हमेशा परेशान रहा है। वहाँ पर भी वही अंजाम हुआ है और वही सेम सिनेरियो आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पर भी हमारे नोएडा में ये लोग यहाँ छोटे छोटे कियोस्क लगते थे, यहाँ पर सारे हटा दिया अथॉरिटी ने। गवर्नमेंट तानाशाही पे आ चुकी थी। आपको लगता है कि मोदी सरकार थी जो तानाशाही कर रही थी? बिल्कुल तानाशाही थी, मोदी सरकार की तानाशाही ही थी। हम लोग खुश हुए कि राम मंदिर बना है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उन्हें हराया है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जनता उनसे परेशान है, बेरोजगारी है, समस्या है, कहीं ना कहीं हर चीज़ से लोग निजात चाहते थे, लोग परेशान है गवर्नमेंट से, इसलिए लोगों ने ये मैंडेट आपको दिया है। फिर भी अब मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार के सामने अब क्या चुनौतियाँ? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ यही हैं कि जो घटनाएँ उनके साथ हुई हैं, जो 10 साल के कार्यकाल में उन लोगों ने काम किया है, तो उससे जनता काफ़ी निराश थी। अब हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि उससे गवर्नमेंट सबक सीखेगी। इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट अभी भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी तो फिर जो आज 240 हमने बीजेपी को जीत दिया है, तो हो सकता है हम इसे आधे पे भी ले आए, क्योंकि जनता विकास। विकल्प है आपके पास प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री का विकल्प के तौर पे अगर देखेंगे तो विकल्प नहीं था, तभी 240 आ गई है शायद।
अगर हमारे सामने विकल्प होता तो शायद ये 100 सीटों पर होते हैं कि मोदी जी बस रोजगार पे ध्यान दे दें, युवा परेशान है। कि अब सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की बनने जा रही है, तो इसमें क्या चुनौतियां आनी है? किसी की भी हो सरकार, बस अपना अपना काम सही से करे, ठीक है। अभी तक काम सही से नहीं किया। कहाँ कर रहा है कोई काम सही से कर रहा है? कहाँ कर रहा है? देखो कोई भी चीज़ हो, अगर कोई पेड़ को पनपने के लिए उसका जड़ को पानी देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे भारत का जड़ क्या है? गरीब। कि अगर तुम देश को सुधारना चाहते हो तो जड़ को दो पानी, जड़ को पानी दो। जड़ से दोगे तो पेड़ भी अच्छा होगा, सकाई भी अच्छा होगा और उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो आपको नहीं लगा कि देश प्रगति कर रहा है? कहाँ प्रगति? प्रगति कर रहा है, ठीक है। अमीर कर रहे हैं प्रगति, उनके बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। गरीब के बच्चे को नहीं कर रहे कोई प्रगति। गरीब के बच्चे वही लेबर बन रहे हैं, कोई सड़क साफ कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कंपनी में लेबर वो कर रहा है, काम कर रहा है, बस यही कर रहा है। उनको पढ़ने में क्या दिमाग होगा भाई? अच्छा शिक्षा मिलेगा क्या? अच्छा समझ पाएगा तभी तो। और अच्छा कब सीखेगा? जब अच्छा परिवेश होगा, लेवल टू लेवल। बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को, उससे कहीं ना कहीं झटका लगा है उन्हें, तो क्या चुनौतियां आने वाली? नहीं, देखिए नंबर्स का गेम है, तो एनडीए के पास नंबर्स है तो गवर्नमेंट बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी में आपके पास अपोजिशन स्ट्रांग है तो अच्छा चलता है। ब्रूटल मेजॉरिटी से हमने देखा कि कोई भी बिल पास हो जा रहे थे। अभी क्या है कि अच्छा डिबेट होगा, हमने देखा कि डिबेट्स भी नहीं होते थे, डिबेट्स पर कट डाउन। तो अभी क्या है कि अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनी है, मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये अच्छी बात है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ फैसले लेने से पहले सर्वसम्मति चाहिए होगी। हाँ, तो ये कि आप देखोगे कि इसमें आप डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं, हम डेमोक्रेसी की तरफ एक्चुअली में अब आए हैं, क्योंकि ब्रूटल मेजॉरिटी कोई भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। नाउ अभी क्या होगा कि कुछ भी बिल होगा, कुछ भी, तो एक जो असल डेमोक्रेसी है कि आप मानिए कि वोट शेयर्स अगर देखें तो 43, 42, 40, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रो में होते, प्रो मोदी जी या प्रो कांग्रेस, प्रो राहुल गांधी। तो अब क्या है कि दोनों पक्ष को सुना जाएगा। मुझे लगता है जो भी मोदी जी की जो करंट कंडीशन है ना, वो सिर्फ ये अग्निवीर योजना की वजह से है। क्योंकि जहाँ पे भी हम देखते हैं, जहाँ पे मतलब आर्मी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं, वहाँ पे बीजेपी को लॉस हुआ, जैसे यूपी, राजस्थान, इन जगह। तो जो भी है सब अग्निवीर की वजह से है। की बार बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनौतियाँ कोई फेस करनी पड़ेगी। बाकी जितनी भी गठबंधन में हमारी सरकार आई है बीजेपी की, वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को, तभी जाकर के ये सरकार बनने जा रही है। अदरवाइज नहीं बन पाती। अगर वो लोग समर्थन नहीं करते, उन लोगों का सहयोग नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ से बिहार से आ रहे हैं नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आए हुए हैं, चिराग जी भी। बाबू अभी तक तो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन क्या लगता है कि उन्हें जो पलटू राम की उपाधि दी गई है, क्या वो सही है? पलट सकते हैं? देखिए, एक तरह से तो काफ़ी बार ऐसा किए हैं, थोड़ा बहुत उन पर डाउट है। हर किसी को डाउट है, हमें भी डाउट है, और आने वाले समय में कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी बार वो पलट चुके हैं। बिहार में देख ही रहे हैं, कई बार पलटे हुए हैं, जिस वजह से हम लोगों को भी डर है कि पता नहीं आगे साथ देंगे कि नहीं देंगे। भी प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए थे, और जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे। जी देखिए, उसी वजह से तो वहाँ से हट के यहाँ आए हैं। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ देंगे, जिस वजह से वो यहाँ पे आए हुए हैं। उम्मीद है उनको रेल मंत्री का, तो हो सकता है कि आगे मोदी जी उनके बारे में सोचे और दें। आज सबसे बड़ा झटका हमारे अयोध्या से पड़ा है मोदी जी को। अयोध्या में काम करवाया, बहुत कुछ किया, एयरपोर्ट भी दिया, राम मंदिर दिए, बहुत काम हुआ है। बट अयोध्या के लोगों के मन में क्या ऐसा था, ये तो लोगों के बारे में हम ओपिनियन कुछ अपना नहीं दे सकते। लेकिन चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोदी जी फिर भी उतने बहुमत नहीं मिलने के बाद भी फिर भी मोदी जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तीसरी टर्म में, ये हमें बहुत खुशी है। लेकिन जो बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि जो इस सरकार है बेशक बहुमत से बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हारी भी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के पास भले ही बहुमत कम आया, लेकिन उनके पास अभी भी देश हित में कार्य जो किए हैं, हमारे जैसे कई युवा लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, हम हो गए, चाहे हमारे जैसे कई लोग हैं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उनको अपना ही प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आगे भी देखना चाहेंगे। आगे हम लोग देखिए, क्या पता आगे भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं, मोदी जी रहें ना रहें वो तो आगे की बातें हैं। आगे आने वाले समय में हम योगी जी को भी देखना चाहते हैं एक बार प्रधानमंत्री रूप लेकिन में। विपक्ष बार बार अपनी जो उनकी हार का, बीजेपी की हार का ठीक रहा है, वो योगी जी पे फोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी अपने ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी लिए हैं, ठीक है, कुछ योगी जी के ऊपर नहीं है। देखिए, जनता है, उनका मत है, उनका मन किया कि नहीं, और वो लोग
कुछ लुभावनी सरकार की कुछ कमियां तो रही होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता जो है इंडी गठबंधन जो थी, इंडिया अलायंस, उसके कुछ लुभावनों की वजह से वो लोग उस तरफ गए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने महिलाओं को खटाखट वाली दी है, ठीक है, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी ने कहा झटाझट। इन दो चीज़ों की वजह से जनता जो है वो माइंड जो हुआ है, ब्रेन वॉश हो गया है, ब्रेन वॉश होकर के उधर की तरफ चली गई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है कि अब सरकार के सामने क्या नई चुनौतियां होंगी? बहुत सारी चुनौतियां हैं ऐसे तो कहने के लिए, लेकिन अब देखते हैं सरकार जब 10 साल में करा है आगे ऐसा करेगी या अलग करेगी, तब पता लगेगा क्या होगा। सरकार को झटका लगा है इसमें बहुत तगड़ा, सीटों के कम होने से बहुत तगड़ा झटका है। आपने सुना कि जनता ने किस तरह अपनी बेबाकी से राय दी है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जनता ने उनसे क्या उम्मीद जताई है। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीदी शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।